अगला वर्ड है प्रोलोग। प्रोलोग मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको अपन चार पार्ट्स में तोड़ लेंगे। PROLOG और U और E। तो क्या है, जो प्रोलोग होते हैं ना, प्रोलोग, वो यू से पहले ई पढ़ते हैं, है ना। प्रस्तावना होती है ना, कोई भी चीज़ की शुरुआत में लिखते हैं, तो यू से पहले क्या आता है, ई। ई है प्रस्तावना। ठीक है, जो प्रोलोग होते हैं वो यू से पहले ई पढ़ते हैं। ऐसा करके याद रखेंगे, PROLOG, यू और ई। वर्ड है स्कैंट। स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त। तो दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, एस और सी ए एन टी, कांट। अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के शक कर रहे हो, अब तुम थक गए, कांट अब नहीं कर सकते, है ना। बट लड़की बोलेगी नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा सा ही है, अल्प है, अपर्याप्त है मेरे लिए, आई नीड मोर। ठीक है तो ऐसा करके याद रख लो कि तुम तो नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते, कांट, एस कांट, है ना। बट लड़की तो है ना, वो तो बोलेगी नहीं भाई साहब, भाई साहब तो नहीं बोलेगी, पर लाइक नहीं करना पड़ेगा भाई साहब, अपर्याप्त है उसके लिए। ठीक है, अगला वर्ड है स्नूप। स्नूप मतलब होता है घमंडी। तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई नूब आदमी है, बहुत बड़ा नूब है, बट फिर भी वो घमंड दिखा रहा है ना, स्नूप बना हुआ पड़ा है वो, है ना। स्नूप कर लेंगे नूब से, कि नूब आदमी क्या कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, स्नूप दिखा रहा है। ऐसा करके याद कर लो। अगला वर्ड है फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब होता है प्रेम या प्रीति किसी से, है ना, लगाव होता है ना, वो होता है फॉन्डनेस। तो फॉन्डनेस को कैसे याद रखोगे, तुम्हारा इसमें किस चीज़ से ज़्यादा प्रेम है, तुम्हारे फ़ोन से। तो FOND, फॉन्ड, फॉन्ट को फ़ोन से याद रखो कि फॉन्डनेस है, मतलब तुम्हारा फ़ोन से बहुत प्रेम है, फॉन्डनेस। ठीक है, अगला वर्ड है अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट मतलब होता है बेरहम या बेदर्द। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, अन, री, पेंट और आंट। अब तुमने कोई पेंट किया था, अच्छा नहीं किया, तो तुम दोबारा पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी आंट ने मना कर दिया। अन रिपेंट आंट, मतलब अन मना कर दिया रिपेंट करने के लिए आंट ने। तो आंट कैसी है, बेरहम है तुम्हारी, है ना, कि तुमको पेंट करने के लिए ही मना कर दिया दोबारा यार। अनरिपेंटेंट मतलब बेरहम, बेदर्द है तुम्हारी आंट। अगला वर्ड है रेकुंटर। रेकुंटर मतलब होता है मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे। RACON। अब ये रकून जैसा साउंड कर रहा है। TE मतलब थे, कौन थे, यू आर, तुम कौन थे, ये रकून थे। तो मतलब ये कहानी वाली बात हो गई ना यार, असली में थोड़ी तुम रकून हो, बट एक स्टोरी में तुम रकून हो, और वो कहानी मज़ेदार वाली है ना। तो रकून थे, यू आर, रकून कौन थे, तुम थे। तो वो एक मज़ेदार कहानी सुना रहा है कोई भी आदमी, सुनाने वाला, कि तुम रकून थे यार, फिर तुमने ऐसे किया, फिर तुमने वैसे किया, तो तुम रकून थे, तो वो मज़ेदार कहानी है। ठीक है, पहला वर्ड है रिक्लूज। रिक्लूज मतलब होता है वैरागी। ठीक है, वैरागी या सन्यासी। तो इसको कैसे याद करेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे। RECLUSE। अब CLUSE है, वो क्लूज ऐसा साउंड कर रहा है ना, क्लू, मतलब कोई सबूत मिल जाता है, ऐसा क्लू मिल जाता है। तो तुम्हें लाइफ का दोबारा क्लू मिल गया, तो तुम क्या बन गए, सन्यासी बन गए, है ना, संत बन गए तुम, है ना। तो रिक्लू, तुमको क्लू मिल गया दोबारा सन्यासी बनने का, है ना, क्योंकि वो सन्यासी बनना है अब। तुम्हें संसार वंसार सब छोड़ के कोई क्लू मिला है दोबारा, कि तुम अब वैरागी बन जाओ। ठीक है, अगला वर्ड है पेलिएट। पेलिएट मतलब होता है कम करना। तो इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, PALLI और ATE। ATE मतलब तो खाना होता ही है, ठीक है। और PALLI, ये ना पल्ली जैसा साउंड कर रहा है, पल्ली, पन्नी, पल्ला, पल्लू, ऐसा करके याद कर लो इसको। ये वो है और उसको तुमने खा गए, तो अब क्या हो गया, वो चीज़ कम हो गई। वो जो पल्ला, पल्ली, पल्लू जो भी था, उसको तुमने खा गया, तो वो कम हो गई। ऐसा करके याद रखें, पलिएट। पलिएट मतलब होता है कम करना। पहला वर्ड है संगुइनरी। संगुइनरी मतलब होता है रक्तपात, खून खराबा। तो इसको कैसे याद करेंगे, चार पार्ट्स में तोड़ लेंगे, SANGUI और NARY। अब संग, U एंड I के अगर कोई नारी हो, नारी जैसा साउंड कर रहा है ना, संग साथ में हो, U एंड I के कोई नारी, तो लड़ाई वड़ाई तो होगी या रक्तपात हो गई। ठीक है, खून खराबा हो जाएगा अगर नारी के लिए, तो और नारियों के लिए लड़ाइयाँ हुई है, आप तुमको तो पता ही है। तो संग U एंड I की अगर कोई रहेगी नारी, तो होगी लड़ाई। अगला वर्ड है ओरिफिस। ओरिफिस मतलब होता है छिद्र या छेद। ठीक है, तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, ORIFICE। ठीक है, अब सोचो तुम लोग ऐसे हो कि लाइक तुमको गर्म चीज़ें नहीं पसंद। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है ठीक है भाई तुमको गर्म चीज़ नहीं पसंद, और इफ़ आइस हो, तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा ना, छिद्र हो जाएगा ना, वो मुंह खुल गया तुम्हारा। तो वैसे ही है, और इफ़ आइस ऐसे करके याद रख लेंगे। और अगर इफ़, यदि आइस हो, तो ICE, आइस।
तो ऐसा करके याद रखेंगे कि ऐसा गर्म चीज़ों में तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, पर और इफ़ आइस हो तो तुम्हारा मुंह सबसे पहले खुलेगा और वो ऐसे छेद हो जाएगा ना मुंह में मुंह में तो छेद ही होता है। ऐसा करके याद कर लो। वर्ड है प्रोकियल। प्रोकियल मतलब होता है स्थानीय या संकीर्ण, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। PAROCHIAL। अब CHIAL है, ये चील जैसा साउंड कर रहा है ना। तो चील है ना, देखा होगा चील ऐसे हवा में उड़ती है बहुत ऊंचाई से, लेकिन फिर भी वो ऐसा नीचे ना छोटी सी जगह पे भी नज़र रखती है कि कहाँ चूहा भाग रहा है, कहाँ कुछ जानवर भाग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल संकीर्ण उसकी नज़र होती है ना, बिल्कुल छोटी जगह पे नज़र होती है, और फिर अपने पैर से पकड़ लेती है पैर। तो ऐसा करके अपन याद रखेंगे, पैर ओ चील, है ना। मतलब चील है वो अपने पैर से, वो ओ है ना छोटी सी जगह, उस वहाँ पर भी देख रही है और वहाँ पे वो जानवर को पकड़ लेती है। प्रोकियल। प्रोकियल मतलब होता है स्थानीय या संकीर्ण, बिल्कुल। अगला वर्ड है संगुइनाइन। संगुइनाइन को अपन 4 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, संग, यू, आई और ने। ठीक है, तो संग मतलब साथ में यू एंड आई ने क्या जगह दी, ने आशा जगह दी, आशावादी बन गए तुम अब, है ना। तो संग यू एंड आई ने क्या जगह दी, आशा जगह दी। ऐसा कर लेंगे यार, तुम और मैं अगर साथ रहेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना साथ में, ऐसा आशावादी बन के रहोगे तुम दोनों। कौन कौन, संग में यू एंड मी, तब रहेंगे आशावादी। अगला वर्ड है पैनोरमा। पैनोरमा मतलब होता है चित्रमाला। चित्रमाला क्या होती है, तुम कभी अपना मोबाइल खोलना, उसमें एक ऑप्शन होता है कैमरे में, पैनोरमा मोड। उसमें क्या होता है ना, तुम चारों तरफ की 360 फ़ोटो ले सकते हो, वो होती है चित्रमाला। ठीक है, तो पैनोरमा को कैसे याद रखोगे, थोड़ा भगवान की भी अपन ट्रिक ले लेते हैं यूज़ में। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, पैन आर ए एम राम। ठीक है, तो पेन से तुम राम की एक चित्रमाला बना लो, वही होता है पैनोरमा। ठीक है, ऐसा करके याद रख लो, पैनोरमा मतलब चित्रमाला। तुम अपने मोबाइल खोल के देखो यार, उसमें है मोड ये वाला। अगला वर्ड है पिलफरीज। पिलफरीज मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करने वाला। ठीक है, ऋतिक रोशन की तरह या धूम 4 के आमिर खान की जैसे बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी करने वाला वो होता है पिलफरीज। तो पिलफरीज को कैसे याद रखेंगे, पिल मतलब होता है गोली, फ्रिज मतलब होता है अपना फ्रिज। तो तुम लोग रात में उठ के फ्रिज में से पिल चुरा रहे हो, ऐसे याद करो इसको कि तुम पिल चुरा रहे हो फ्रिज में से। ठीक है, मतलब चुरा भी क्या रहे हो यार, पिल, एक छोटी सी चोरी, इतनी छोटी चोरी, पिल, और वो भी फ्रिज में से। वैसे तो रखता ही कौन है पिल वहाँ पे, बट फिर भी ऐसा करके याद कर लेंगे कि फ्रिज में से तुम पिल चुरा रहे हो, वो एक छोटी सी चोरी है। ठीक है। अगला वर्ड है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब होता है बेखबर या भुलक्कड़। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अपन 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, OBLI VI OUS। अब OBLI है ना, ओबली, वो ओबली है ना, थोड़ा ओ बिल्ली जैसा साउंड कर रहा हूँ, ओबली ओ बिल्ली ऐसे। तो जो वो जो बिल्ली है तुमने घर पे पाल रखी है, वो तुम आओ जाओ तुम्हारे पे ध्यान ही नहीं दे रही, बेखबर है वो। ठीक है, दूध पी रही है तो दूध पी रही है, तुम बात से निकल रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो दूध पी रहे हैं, तो बेखबर है वो। ऐसे करके याद रख लो, ओब्लिवियस, ओ बिल्ली है, VS हमें देख के भी बेखबर है। ठीक है, ऐसा करके याद रखेंगे, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब बेखबर या भुलक्कड़। अगला वर्ड है परवेन्यू। परवेन्यू मतलब होता है नया नया कोई आदमी अमीर बनता है ना, वो होता है परवेन्यू। अब परवेन्यू को कैसे याद रखेंगे, तुम लोग नए नए अमीर बन गए, नौकरी लग गई तुम्हारी, तो तुम लोग पार्टी दो, अरे भाई पार्टी है, आ जाना तुम, मस्त खाना पीना करेंगे, पार्टी है। बट तुम्हारा दोस्त पूछेगा भाई पर वेन्यू कहाँ है, वेन्यू तो बताओ तुम। तो ऐसे ही है कि जब भी तुम्हारी कोई जॉब लगेगी, तुम नए नए अमीर बनोगे, तो तुम पार्टी दोगे, तो सामने वाला पूछेगा भाई वेन्यू तो बता, वेन्यू कहाँ है। पर वेन्यू, पर वेन्यू मतलब तुम नए नए अमीर बने हो अभी, पर तुमने अभी तक वेन्यू नहीं बताया उसको यार कि पार्टी में कहाँ आना है। तो ऐसा करके याद रखेंगे, प्रिवेन्यू। प्रिवेन्यू मतलब नया नया आदमी कोई अमीर बनाया है।